15 साल की उम्र से पीयूष को अपने सपने में हर रात एक लड़की दिखाई देती जो सिर्फ रोती रहती। न जाने वो पीयूष से क्या कहना चाहती थी। कॉलेज में दाखिले के बाद अचानक से ही पीयूष को वो सपने दिखाई देना बंद हो गए, परंतु अब दिन के उजाले में पीयूष को वो लड़की साक्षात्कार उसकी आंखों के सामने दिखाई देती, परंतु आश्चर्यजनक रूप से और कोई भी उस लड़की को नहीं देख पाता। धीरे धीरे पीयूष पागलपन की ओर खींचा चला जा रहा था। उसके इन हालात में उसकी मुलाकात हुई रीता नाम की एक लड़की के साथ। धीरे धीरे उन दोनों के बीच प्यार उमड़ने लगा और उन्होंने अपने पैरों पर खड़े हो जाने के बाद इस रिश्ते को अंजाम देने की ठान ली। पीयूष की इस बेरंग जिंदगी में खुशी का एकमात्र सहारा रीता ही थी। पीयूष ने करीबन 10 सालों तक रीता के सामने अपनी इस परेशानी का जिक्र नहीं करा था। 1995 में शुरू हुई यह घटनाएं साल 2008 की जून में जाकर खत्म हुई। पीयूष की उम्र बढ़ती जा रही थी, परंतु पीयूष को दिखाई देने वाली उस लड़की के रंग रूप में कोई बदलाव नहीं आया था। पीयूष अब इन बातों को धीरे धीरे भुलाना चाहता था, परंतु उस लड़की का उसे यूं दिखने के पीछे राज क्या था। बंगाली शादियों में शादी से पहले आशीर्वाद की एक रस्म होती है। आशीर्वाद की इस रस्म के बाद परिवार वालों की रजामंदी से शादी से पहले पीयूष और रीता एक दूसरे के साथ कुछ समय बिताने के लिए नैनीताल गए। पीयूष और रीता उस दिन शाम को घूमने के लिए निकले। वो दोनों पहाड़ी की एक चोटी पर पहुंचने के लिए ऊपर की ओर चले जा रहे थे ताकि वो वहां से सूर्यास्त के खूबसूरत नजारे को देख सके और अपने कैमरे में प्यार के उन हसीन पलों को कैद कर सके। उनके साथ एक बाइनोकुलर भी था जो पीयूष ने अपने हाथों में ले रखा था। पहाड़ पर ऊपर की ओर चढ़ाई करते वक्त पीयूष ने ऊपर से एक परिवार को नीचे की ओर उतरते देखा और आश्चर्यजनक रूप से उस परिवार के ठीक सामने चल रही थी वही 15 साल की बच्ची जिसे वो अक्सर अपनी आंखों के सामने देखा करता था। पीयूष सुध-बुध खोकर उस लड़की को देखा जा रहा था और वो लड़की भी पीयूष की ओर देखी जा रही थी और अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए थी। न जाने पीयूष को अचानक से क्या हुआ। उसने अपने कदम पलटे और दौड़ता हुआ नीचे की ओर जाने लगा। सब चीजों से अज्ञात रीता उसके पीछे पीछे दौड़ती गई और उससे पूछती रही कि तुम्हें अचानक क्या हो गया है? हम तो ऊपर जाने वाले थे, फिर अचानक तुम दौड़ते हुए नीचे क्यों जा रहे हो? पीयूष ने उसके एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया, बस नीचे की ओर बहुत तेजी से दौड़ता चला गया।